Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स किसी भी मोमेंट पे जाकर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी वजह से चेंज करना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, ठीक है ना। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड सो ऑन सो एंड सो, हु हैव एग्रीड मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट है, तो वो जैसे मर्जी अपने एग्रीमेंट को फिर चाहे चेंज कर ले। अब ए कम टाइम देना चाहता है, वो अपना प्रॉफिट कम करना चाहता है, बी भी प्रॉफिट कम करना चाहता है, सी को ज्यादा कर देंगे या कुछ उल्टा। जैसे भी मन आए वैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस किए जा सकते। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दीजिए, आज से चेंज हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के लिए कुछ चीजों की बुक्स में एडजस्टमेंट करना जरूरी है। कॉमन सेंस है, मान लेते हैं मैं ए हूं और आप बी हैं, और फ्यूचर में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम करके मेरी रेशियो बढ़ा दी जाए, रेशियो चेंज कर देते हैं। अब तक मैं और आप यानी कि ए और बी 50-50 बांट रहे थे, अब हमने सोचा 60-40 कर देंगे, यानी कि आपका शेयर 10% कम करके मेरा शेयर 10% बढ़ा दिया। तो क्या इतनी इजीली आप मान जाएंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में बड़ी सारी चीजें पड़ी हो सकती हैं, प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व जो कि 50-50% बटना चाहिए था, अब फ्यूचर में तो 60-40 बटेगा, तो तुम्हें तो 10% शेयर कम मिल जाएगा। तो तुम उसको इतनी इजीली यस नहीं करोगे, बल्कि आप कहोगे कि यस तो है, बट आप इन सब चीजों की एडजस्टमेंट करो जिनसे प्रॉफिट या लॉसेस जुड़े हुए हैं। सो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें 3 चीजों के रिगार्डिंग बुक्स में एडजस्टमेंट जरूर करनी पड़ती है। जो पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा होता है, यानी कि कॉम्पनसेट कर रहा होता है, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहा होता है, वो पार्टनर आज कुछ लेगा, कुछ अमाउंट लेगा, तभी वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, और वो अमाउंट गेनिंग पार्टनर आज देगा, तभी वो फ्यूचर में गेन कर पाएगा। कॉमन सेंस है, अगर मैं आज अपना शेयर बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे पहले कुछ देना पड़ेगा। सो इफ आई एम गेनिंग आई विल हैव टू पे, मुझे डेबिट होना पड़ेगा, और यू आर सेक्रीफाइसिंग तो तुम्हें रिसीव होगा, तो तुम्हें हम क्रेडिट करेंगे। सो इसको थियोरेटिकली मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वन काइंड ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकती है, किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है, बिजनेस चेंज हो सकता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। सो चेंज इन पीएसआर एक काइंड है चेंज की। इफ पार्टनर्स आर इन मूड ऑफ चेंज इन रेशियो दे मे डू इट, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन adjustment in the accounts of the firm and in the capital accounts. The adjustment needs to be done, जरूरी है, as any partner's future share have increased due to change and he must compensate the losing partner, that is the sacrificing partner. जो पार्टनर गेन कर रहा है वो कुछ देगा। For example, if A, B, C are sharing profit in the ratio 5:3:2, that means 50%, 30%, 20%, एंड इन फ्यूचर दे डिसाइड कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बांटेंगे, तो वो 33% बांटेंगे। तो यू सी ए अपना शेयर छोड़ रहा है और बी और सी आर गेनिंग। इन दिस केस ए इज गोइंग टू सेक्रीफाइस इन फ्यूचर व्हाइल बी एंड सी विल गेन इन द फ्यूचर। इसके लिए पहले बी और सी कॉम्पनसेट करेंगे, तभी तो ए अपना शेयर छोड़ेगा ना बच्चों। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो गुडविल, बैलेंस शीट में पड़े हुए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रीवैल्यूएशन पर ऐसा होता है, जैसे आज हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, और आज हमारी बैलेंस शीट में, मैं एक ही एसेट का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, आज हमारी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग इज शोन एट ₹1 करोड़, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख हुई पड़ी है।
हमने बुक्स में उसको 1 करोड़ की शो की हुई है, क्योंकि बुक्स में तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही शो करते हैं, बट उसकी मार्केट वैल्यू आज 1 करोड़ 40 लाख है। आज 5:3:2 की रेशियो में को हमने इक्वली चेंज कर दिया और मान लेते हैं कल ही ये बिल्डिंग सेल कर दी, तो बिल्डिंग सेल करते ही सीधा इमीडिएट प्रॉफिट आएगा 40 लाख रुपए। अब कॉमन सेंस है, ये प्रॉफिट तो हमने आज से पहले वाले पीरियड का कमाया हुआ था 40 लाख रुपए, तो इसको तो 5:3:2 की रेशियो में बंटना चाहिए, यानी कि 20 लाख ए को मिलना चाहिए, 12 लाख बी को और 8 लाख सी को। जबकि आज हमने रेशियो चेंज कर दी और कल ये बिल्डिंग बेची तो 40 लाख रुपए इक्वली बढ़ जाएगा, यानी कि 13,33,333 रुपीज तीनों को बढ़ जाएगा। यू सी, ए को कम मिल रहा है और बी और सी को एक्स्ट्रा मिल गया सिर्फ एक ही दिन में। ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मजाक थोड़ी है कोई। इसलिए आज हम लोग जब रेशियो चेंज करने जा रहे हैं तो पहले ही इस तरह के बैलेंस शीट में एसेट या लायबिलिटीज की वैल्यूज में किसी तरह का प्रॉफिट या लॉस पहले ही नजर आ रहा है, तो उस प्रॉफिट या लॉस की आज एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद कल तुम भेज दो तो कल ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट एबीसी में ठीक बढ़ जाएगा, बिकॉज उसकी एडजस्टमेंट तो हम आज ही कर चुके हैं। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी एक चीज होती है जिसको हमें सेट करना होता है। तो 3 चीजें आपके सामने हैं, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बारे में मैंने नीचे बताया हुआ है। द शेयर ऑफ पार्टनर्स इन द अबव मेंशन्ड आइटम्स आर टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स हु आर गोइंग टू सैक्रिफाइस। जो छोड़ने वाले हैं अपना शेयर, उनको क्रेडिट करना होगा, ये क्रेडिटेड, ठीक है। और डेबिटेड टू दोज जो गेन करने वाले, हु आर गोइंग टू हैव अ गेन इन शेयर, गेन वाले को डेबिट करना है, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट करना है, ठीक है। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं, आगे बढ़ते हैं।